गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीबीएसई के डबल बोर्ड्स के बारे। इज दैट कि ये डबल बोर्ड वाली चीज़ जो है, इज इट टू लोअर द स्ट्रेस और इज इज द नए टैक्टिक्स ऑफ सीबीएसई नए पैसे निकालने के लिए? बिकॉज जो इंफॉर्मेशन निकली जो इस साल जो सेकंड बोर्ड हुआ, मतलब लास्ट सेशन के लिए, उनमें जो जितने बच्चे अपीयर किए बोर्ड्स के लिए, सेकंड बोर्ड के लिए, इट वाज अराउंड 6.7 lakhs स्टूडेंट्स अपीयर्ड, और उसमें से 5.25 लाख बच्चे तो केवल इम्प्रूवमेंट के लिए आए थे, वो फेल भी नहीं किए थे। तो इसलिए आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद था कि चलो ठीक है ये वाला एग्ज़ाम भी दे देती हूँ, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ओके फाइन। बट इसका मतलब कि आपको और फी देना पड़ेगा, आपको और पढ़ना पड़ेगा। नॉट दैट कि आप पहले पढ़ लिए, पर उसके बाद भी आपको अभी और वापस पढ़ना पड़ेगा फॉर योर सेकेंड बोर्ड। पता है इसमें और ख़राब बात क्या है? इज दैट यू नीड टू स्टडी 2 ग्रेड्स का चीज़ एक साथ। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली 10th के बोर्ड्स के रिजल्ट निकलने से पहले ही आपको 11th में डाल दिया जाता है। तो जब 11th में हो तभी आपके 10th के बोर्ड्स आते हैं, जब आप तभी ऑलरेडी 11th में होते हो। तो मतलब उसके साथ दैट मीन्स आप जो स्ट्रीम ले हो, उस स्ट्रीम का आपको 11th ग्रेड का पूरा नया टॉपिक जो आपको मिला है 11th में, इट्स कम्प्लीटली न्यू। इट्स नॉट समथिंग दैट यू हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 10 years। नो, इट्स कम्प्लीटली न्यू। जो भी आपने स्ट्रीम ली है आपको वो भी पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको अपना 10th का पूरा सिलेबस वापस करना पड़ेगा, क्योंकि आप रीअपियर कर रहे हो अपने बोर्ड्स के लिए, एंड दैट ऑल्सो जस्ट फॉर इम्प्रूवमेंट। Isn't that increasing the stress level? Cause तुम्हें 11th का भी पढ़ना पड़ेगा जो कम्प्लीटली नया है, कुछ नहीं है पुराना, जो अब तुम 10 साल से पढ़ते आ रहे हो उससे कुछ रिलेटेड नहीं है ये नया वाला। और यहाँ पे तुम्हें अपने 10th का पूरा सिलेबस वापस करना पड़ेगा, क्योंकि तुम रीअपेयर कर रहे हो और जिसमें तुम फेल भी नहीं, तुम इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहे हो। Isn't that increasing the stress level? उसके ऊपर से आपको और फी देना पड़ेगा। आई मीन ये थोड़ा स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, बट इफ़ यू थिंक इट ओवर, इट इज़ कम्प्लीटली माई ओपिनियन, इससे स्ट्रेस बढ़ नहीं रहा है। और साथ में इस बार जो जोल जमाला हुआ पूरा मैथ्स के बेसिक के पेपर में, उसके बाद तो इट्स लाइक मोस्ट स्टूडेंट हैड टू कम ऑन लाइक द अपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली उनको अच्छे नंबर लाने थे और अपने मैथ के एग्जाम के चक्कर में उनको ख़राब नहीं करना था रिजल्ट। तो इट्स लाइक जो ये सब हुआ अभी एग्जामिनेशन में, अभी मैथ्स के एग्जामिनेशन में, और कैसा पेपर गया, इट्स लाइक इट्स जेन्युइनली क्वेश्चनेबल कि इज इट टू लो द स्ट्रेस और जस्ट अनदर टैक्टिक्स ऑफ सीबीएसई टू गेट मोर मनी आउट ऑफ द पॉकेट। व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? कमेंट डाउन बिलो।